कुछ लोगों की जिंदगी अचानक क्यों बिखर जाती है। सब ठीक चल रहा होता है, काम, रिश्ते, उम्मीदें, सपने, और फिर एक एक करके सब हाथ से फिसलने लगता है। तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो, पूछते हो भगवान मैंने ऐसा क्या किया, और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है, कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद पहली बार तुम्हें अपने दुख का मतलब समझ आएगा। सच ये है, हर खोना सजा नहीं होता। कई बार भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे होते, तुम्हें उठा रहे होते हैं। पर समस्या ये है, हम इंसान उठने से पहले टूटने की प्रक्रिया को समझते नहीं। हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, जबकि भगवान सोच रहे होते हैं अब शुरुआत होगी। और भगवान जब किसी को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो वो सीधे सुख नहीं देते, पहले वो छीनते हैं। हाँ, कठोर लगता है, पर यही आध्यात्मिक सत्य है। भगवान किसी को ऊंचा बनाने से पहले उसके जीवन से 5 चीजें जरूर हटाते हैं। और अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में लगातार कुछ छिन रहा है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि संभव है ये दुर्भाग्य नहीं, चयन है। पहली चीज, सहारे। जब इंसान गिरता है तो सबसे पहले वो किसे याद करता है? दोस्त, परिवार, कोई अपना। लेकिन कभी ध्यान दिया है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी लोग साथ छोड़ देते हैं। फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते, जो कभी तुम्हारे बिना रह नहीं सकते थे वही अचानक दूर हो जाते हैं। तुम सोचते हो सब बदल गए, दुनिया खराब है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई कुछ और है। भगवान तुम्हें इंसानों के सहारे से हटाकर अपने सहारे पर लाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा लोगों पर रहेगा, तुम्हारा भरोसा भगवान पर पूरा नहीं बनेगा। इंसान क्या करता है? समस्या आई दोस्त के पास, दर्द हुआ किसी अपने के पास, डर लगा किसी के कंधे पर। भगवान आखिरी विकल्प बन जाते हैं। और भगवान आखिरी विकल्प नहीं बनना चाहते, वो पहला बनना चाहते हैं। इसीलिए एक समय आता है जब वो तुम्हें अकेला कर देते हैं, ताकि तुम्हारी पहली पुकार हो, हे भगवान। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, नहीं, व्यवस्था बदली है। जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो वो असल में ईश्वर के साथ का आरंभ है। और अभी जो दूसरी चीज भगवान छीनते हैं वो और भी ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि वो तुम्हारे दिल से जुड़ी होती है। दूसरी चीज, प्रिय रिश्ते। जीवन में एक रिश्ता ऐसा जरूर होता है जिसके बिना तुम खुद को अधूरा मानते हो। कोई प्रेम, कोई बहुत खास मित्र, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारी उम्मीदें बंधी होती हैं। तुम उसके लिए सच्चे होते हो, समर्पित होते हो, और फिर अचानक वही रिश्ता टूट जाता है, बिना वजह, बिना समझाए। और यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। तुम कहते हो भगवान मैंने तो सच्चा प्यार किया था, फिर मेरे साथ ही क्यों? यही एक गहरा आध्यात्मिक नियम काम करता है। जिस चीज से तुम्हारा लगाव भगवान से ज्यादा हो जाता है, भगवान उसे तुम्हारी जिंदगी से अलग कर देते हैं, क्योंकि लगाव धीरे धीरे पूजा बन जाता है। तुम ध्यान दो, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले किसे याद करते थे? भगवान को, या उस इंसान को? तुम्हारा मन किसके इर्द गिर्द घूमता था? तुम्हारी खुशी किस पर निर्भर थी? अगर तुम्हारी शांति किसी इंसान के आने जाने पर टिकी है तो तुम भगवान से नहीं, उस व्यक्ति से बंधे हो। और भगवान बंधन तोड़ते हैं क्योंकि वो तुम्हें निर्भर नहीं, मुक्त बनाना चाहते हैं। इसीलिए कई बार रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि वो गलत था, रिश्ता इसलिए टूटता है क्योंकि तुम्हें उससे ऊपर उठना था। आज तुम जिसे खोना समझ रहे हो वो कल तुम्हारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता बनेगा। लेकिन अभी जो तीसरी चीज भगवान छीनते हैं, उसके बाद इंसान सच में घबरा जाता है, क्योंकि वो सीधे उसके भविष्य से जुड़ी होती है। तीसरी चीज, तुम्हारी योजनाएं। तुमने सब प्लान किया होता है, ये पढ़ाई करूंगा, ये नौकरी मिलेगी, इतनी उम्र में ये बन जाऊंगा, इतने समय में सब सेट हो जाएगा। और अचानक कुछ भी वैसा नहीं होता। परीक्षा पास नहीं होती, काम नहीं मिलता, व्यापार बैठ जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक क्या होता है? तुम मेहनत पूरी करते हो, फिर भी परिणाम शून्य। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? सुनो, कभी कभी भगवान तुम्हारी मेहनत नहीं रोकते, तुम्हारी दिशा रोकते हैं। क्योंकि तुम जिस रास्ते को मंजिल समझ रहे होते हो, वो रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाता जहां तुम्हारी आत्मा खो जाती। तुम एक छोटी इच्छा पकड़कर बैठे हो
और भगवान तुम्हें बड़ा जीवन देना चाहते हैं, पर तुम छोड़ते नहीं, इसलिए वो पूरा होने नहीं देते। तुम्हारी योजनाएं टूटना तुम्हारी असफलता नहीं है, ये संकेत है अब तुम्हारी नहीं भगवान की योजना शुरू होगी। आज अगर तुम्हारे जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और प्लान फेल हो रहे हैं, तो घबराओ मत। संभव है तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें चुना जा रहा है। लेकिन अभी दो चीजें और हैं जो जब भगवान छीनते हैं तब इंसान सच में कहता है अब सब खत्म, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इंसान को लगता है अब मेरी जिंदगी खत्म है, यही लोग भगवान से दूर भी हो जाते हैं और यही कुछ लोग भगवान को पा भी लेते हैं। आज तय होगा तुम कौन बनोगे। चौथी चीज, तुम्हारा घमंड और पहचान। हर इंसान की एक पहचान होती है। किसी को अपने पैसों पर घमंड, किसी को अपनी बुद्धि पर, किसी को अपनी सुंदरता पर, किसी को अपने पद और इज्जत पर। तुम खुद को किस नाम से जानते हो? मैं बहुत समझदार हूं, मैं सब संभाल सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और फिर अचानक वही चीज हाथ से निकल जाती है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, जिस व्यापार पर गर्व था बैठ जाता है, जिस नौकरी पर भरोसा था छूट जाती है, जिस छवि पर मान था टूट जाती है। और सबसे ज्यादा चोट कहां लगती है? दिल पर नहीं, अहंकार पर। तुम सोचते हो मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे साथ ये कैसे हो गया। यही वह क्षण है जब भगवान तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपनी शक्ति को ही अंतिम सत्य मानता है, वो भगवान की शक्ति को महसूस नहीं कर सकता। भगवान तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे, तुम्हें असली ताकत से मिलवा रहे हैं। जब तुम्हारे पास सब होता है तब तुम मैं कहते हो, जब सब चला जाता है तब तुम हे भगवान कहते हो। और आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मैं खत्म होता है। लेकिन अब जो पांचवी और आखिरी चीज भगवान छीनते हैं वो सबसे कठिन है, क्योंकि वो बाहर की नहीं अंदर की होती है। पांचवी चीज, झूठी शांति। एक समय आता है जब इंसान दुख में भी जीना सीख लेता है। ना नौकरी पसंद, ना जीवन से संतोष, ना मन शांत, फिर भी वो बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी आदतों में आराम मिलने लगता है। उसे पता है ये जीवन उसे आगे नहीं ले जा रहा, फिर भी वो उसी में रहता है। यही भगवान अंतिम प्रहार करते हैं। अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, मन हर समय खाली लगता है, जहां खुशी मिलती थी वहां भी आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होता है कुछ भी ठीक नहीं है। तुम बिना कारण रो देते हो, भीड़ में भी अकेलापन लगता है, रात को नींद टूट जाती है। तुम सोचते हो मुझ में ही कोई कमी आ गई है। नहीं, तुम्हें जगाया जा रहा है। भगवान तुम्हारे अंदर से नकली संतोष निकाल रहे हैं ताकि तुम असली शांति खोजो। क्योंकि जब तक इंसान संसार में संतुष्ट रहता है वो सत्य की खोज नहीं करता। इसीलिए वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा करते हैं और वही खालीपन एक दिन भगवान से भरता है। प्यारे भक्तों, जब ये पांच चीजें एक साथ होने लगती हैं, लोग दूर, रिश्ते खत्म, योजनाएं असफल, अहंकार टूटे और अंदर बेचैनी, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हो रही, तुम्हारी जिंदगी दिशा बदल रही है। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, टूटना पड़ता है। बीज अगर बोल पाता तो वो भी कहता मैं खत्म हो गया। लेकिन सच क्या है? वही शुरुआत है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी छिन रहा है वो तुम्हें खाली करने के लिए नहीं, तुम्हें भरने के लिए, जगह बनाने के लिए। इसीलिए आज से एक निर्णय लो, दुख आए तो शिकायत नहीं, प्रश्न नहीं, बस एक वाक्य, भगवान मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि आप मुझे गिरा नहीं रहे, मुझे बना रहे हैं। और जिस दिन ये विश्वास आ गया उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परिस्थिति नहीं बदलती, पहले दृष्टि बदलती है और फिर जीवन बदलता है। याद रखना, भगवान जब छीनते हैं तो खाली नहीं करते, अपने लिए